उसके वास्ते ये दृष्टांत है कि एक भगवान का भक्त था और वो समझो कि एक वृक्ष के नीचे बैठ करके के और भगवान की भक्ति करता था, भजन ध्यान करता था। तो उस समय में नारद जी वहां पहुंच गए। ये शास्त्री की बात शायद न हो, एक लोकोक्ति हो, पर एक आपने तो दृष्टांत संसारिक भी दृष्टांत ले लो वहां उस बात में समझाने के लिए, ये तो भक्त को दृष्टांत है। तो फिर उस वक्त के बीच के मां नारद जी वहाँ ठहरा, तो नारद जी की सेवा करी, अतिथि सत्कार करो। पूछो महाराज कर जाओ, बोले मैं तो यहाँ भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ, तो आप हमारा भी थोड़ा संदेश वहाँ पूछना दो। बोले क्या और कितने नहीं चाहते, ये आप पूछ करके आओ कि भाई कभी मेरे को भी दर्शन होगा क्या, और होगा तो कब होगा। बोले ठीक है। नारद जी नाचते गाते बजाते पहुंचे। पूछा कैसे आए नारद जी, तो जो आने का प्रयोजन था वो सब बतलाया, और बतला करके शेर करा महाराज एक बात और है, वो ये है कि मैं इस तरह से आ रहा था रास्ते के वहां, तो ऐसा एक आपका भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, कोई समझो कुटिया के मां नहीं, खाली वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके आपका भजन और ध्यान करता है, अतिथि उनकी सेवा भी करता है। तो उसने एक ये संदेश पूछा है, बोला कि क्या मुझको भी कभी भगवान के दर्शन होंगे, और होंगे तो कब। तो भगवान ने सिर धुन करके कहा नारद उसका तो बहुत कठिन है। बोले कठिन तो है महाराज, पर होगा क्या कभी। हाँ बोला होगा तो सही, किंतु इस प्रकार से वो भक्ति करता रहेगा तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक भजन ध्यान और तपस्या करने से जाकर मेरे दर्शन। वो देखो वो आप अच्छी करा है, की सेवा भी करे, भजन ध्यान भी करे, इतना वर्षा पाई महाराज क्या बन रहा है उसको। वो मालिक आगे क्या उपाय सुनकर चले आए। वापिस आए नारद जी मिले, नारद जी का चेहरा उदास देकर के पूछा क्यों महाराज भगवान से मिले आप। बोले मेरे बीच में बात चली। बोले चली क्या क्या। बोले क्या नहीं महाराज जैसी बात हो, एक प्रकार से कोई संकोच नहीं करिए, आप कह दीजिए। बोले भैया क्या करें, मैं तो एक प्रकार से भगवान को जैसे तुमने पूछा ऐसे पूछा था कि क्या कभी उनको भी दर्शन होंगे, और होंगे तो कब होंगे। तो उन्होंने ये उत्तर दिया एक प्रकार से कि नारद होंगे तो सही, किंतु जिस प्रकार से वो भक्ति करता है इस प्रकार की भक्ति वो करता रहेगा तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद उनको सुदर्शन। तो भैया मैं क्या कहूँ, एक प्रकार से ये सुनकर के उसका भाव बदल गया क्षण मात्र के। बोले ओहो मेरे जैसे पतित को, मेरे जैसे नीच आदमी को भगवान के दर्शन होंगे। कब 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 होगे। बोले कभी हो, ये तो होगा नहीं कि होंगे तो कभी हो, होंगे हमको मेरे जैसे आदमी को भी वहां गुंजाइश है। तो एक प्रकार से प्रेम में मुग्ध हो गया, और मुग्ध होकर के बस आपने दिल होकर के आपने नाचने लगा। नारद भी साथ में नाचने लगे, उसके प्रेम के भाव को देख के नारद से भी नहीं रह गया, नाचने लगी तो भगवान आ गए। नारद बोला भगवान कि आपने तो मुझको ये बात कही थी कि इतने वर्षों के बाद दर्शोगे, और आप तो एक प्रकार से तुरंत आ गए, इसका क्या प्रयोजन। बोले नारद मैं कही उसके साथ में एक शर्त थी, याद है तुम्हारे। बोले क्या। बोले जिस प्रकार की जो भक्ति करता है उस प्रकार की भक्ति करता रहेगा तो उतने वर्षों की अवधि थी, तो इसका भाव ही बदल गया, तो मैं क्या करूँ, मैं बदल गया। उसका भाव बदल गया, हमारा ही भाव बदल गया, तो मैं कैसे रह सकूं। तू भी तो नहीं रह सका इनके साथ के वहां समझो कि नाचने गाने लग गया, तेरा भी तो भाव बदल गया और मेरा भी भाव बदल गया, वो अवधि सब खत्म हो गई। अब चौथी बात कि जैसे आपने कहा कि भाई ये बात एक रुको कि जिसका एक से भाव जो है और नहीं हुए और उसके लिए भी भगवान आ जावे क्या।
तो उसके लिए भी भगवान आ जाते हैं। उदाहरण के लिए तो हम एक प्रकार से दूसरा देते हैं, उसका तरीका दूसरा प्रकार। उदाहरण तो ये देते हैं कि जैसे यजामिल, तो यजामिल का कोई भगवान के मन कुछ भाव नहीं और अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकार रहे। विचार करके देखा जावे तो पुत्र को बुलाता है, नहीं कि भगवान को बुलाता है। और भगवान अंतर्यामी, इस बात को भगवान तो सब जानते ही है, किंतु नाम उच्चारण करने के साथ के बीच के वहां समझो कि भगवान के दूत उस वक्त में आ गए। और यदि भगवान का भाव होता तो भगवान आते, दूत नहीं आते। भगवान का भाव नहीं था, कमी थी, इसलिए दूत आए भगवान। अब एक प्रकार से दूत आके उनको मार भगाया। फिर उसके बाद भगवान की भक्ति की स्थापना होगी। उसके बाद और स्थापना होकर के फिर हरिद्वार में जाकर उसने ईश्वर की भक्ति करी। फिर भगवान उसको इतना विलम्ब हुआ उसके लिए। क्यों विलम्ब हुआ कि जो नारायण का नाम उच्चारण किया उस वक्त में अपने पुत्र का भाव था, भगवान का भाव नहीं। नाम की वजह से आया, नाम की वजह से भगवान जो है भाव नहीं था, इसलिए विलम्ब हुआ। नहीं तो तुरंत किया थे भगवान। अब हम लोगों को ये विचार करना है कि एक प्रकार से हम लोगों को कैसा भाव करना चाहिए कि वो हमारे हृदय में ऐसा भाव हो जावे कि हम बहुत ही मामूली आदमी सब हैं और भाव के बदलने से ही भगवान आ जावे। यदि हम पापी भी हो तो भी आ जावे। तो ये समझना चाहिए कि भगवान जो है इतने दयालु हैं और इतने प्रेमी हैं। उनके नए आने का कारण केवल यही है कि हम उसको दयालु और प्रेमी मानते नहीं है। तो सही भगवान, किंतु हम अपने पाप के कारण से थी उसको दयालु और प्रेमी मानते नहीं। और ये मान ले कि हम चाहे कैसे ही पापी हो, एक प्रकार से भगवान तो एक प्रकार से समझो कि प्रकट हो ही सकते हैं। तभी तो ये गीता का श्लोक घटेगा कि अपिचे दुराचारो भजते बामनन वास। अतिशय दुराचारी पुरुष भी हुए और मुझको अनन्य भाग से भजे तो उसके लिए ये है कि क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाता है। ये नहीं कि इतना भारी पापी है तो धर्मात्मा बनने के लिए भी बहुत समय लगेगा, ऐसी बात नहीं। चाहे कितना भी पापी हो एक प्रकार से, किंतु तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जो है एक उसी की दया की तरफ देख देख करके मुग्ध होते रहे कि भगवान इतने दयालु है। भगवान के आने में जो विलम्ब हो रहा है उसका कारण खास ये है कि भगवान की दयालुता को हम समझते नहीं, केवल मुंह से कहते। भगवान के आने में जो विलम्ब है उसका ये कारण नहीं कि हमारे पाप के कारण भगवान आने में विलम्ब कर रहे हैं। जो बिजली का जो प्रकाश होता है जहाँ घोर अंधकार के बीच के वहां, तो बिजली वहां प्रकट होने के लिए कोई अंधेरे से नहीं डरती कि भाई इतना भारी अंधेरा है तो एक प्रकार से मैं कैसे तो एकदम प्रकट हो जाऊं। समझा? बिजली की जो तैयारी है वो स्विच दबाने की देरी है, स्विच दबाने के साथ के वहां बिजली वहां प्रकट हो जाती है, एक क्षण मात्र के बीच के वहां। वो ये नहीं देखती कि इतने घोर अंधकार को मैं क्षण में कैसे दूर कर दूं, चाहे उस गुफा में हजारों वर्ष अंधकार क्यों नहीं हो, पर क्षण के बाद अंधकार भाग करके वहां प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से थी समझो कि हमारे हृदय के भीतर के वहां इस स्विच लगाने की आवश्यकता है। कंठ तो भगवान का सब जगह लगा हुआ है, भगवान सब जगह में व्यापक है ना, जैसे बिजली तार में व्यापक होती है, इसलिए भगवान सब जगह के वहां व्यापक है। उसका कर्ण तो सब जगह में आया हुआ ही है एक प्रकार। अब स्विच तो दबाना ही है, तो अपने हृदय के भीतर के बीच के वहां जो ये भगवान जैसे हैं उनके विषय में वैसा मान लेना जो है, यही वहां स्विच दबाना है।
स्विच दबाने वाले के हृदय में ये निश्चय है कि स्विच दबाने के साथ में बिजली की रोशनी हो जाए। उनको पूरा विश्वास, सभी को दबाता है, नहीं तो स्विच क्यों दबाता हूँ उसको पूरा विश्वास है कि दबाने के साथ ही रोशनी हो जाती। तो इस तरह हम लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान को दयालु मानने से भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान को प्रेमी मानने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान परम प्रेमी और परम दयालु है। इस बात का हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। विश्वास होने से उसकी जानकारी हो जाती है, या एक जानकारी होती है आर्म की, वो पहले होती है, उसके बाद में विश्वास होता है, उसके बाद में पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं सूर्य प्रभुता नाम ज्ञातवा मांग शांति मृत्यु, मैं सारे भूतों का सूर्य हूँ। इस बात को जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वहाँ ये नहीं कहा कि भी साधन करने से परम शांति मिलती है, वो तो कहते हैं जानने के साथ ही। क्या जानने के साथ? कि मैं सबका सूर्य हूँ, या बात जानने के साथ। सूर्य का क्या मतलब है कि बिना ही कारण प्रेम करने वाले और बिना ही कारण दया करने वाले भगवान है। कारण नहीं देखती, यदि पात्र देखे तो कारण देख लिया हमको पात्र समझ करके प्रकट हो तो कारण की तरफ उनकी दृष्टि चलेगी तो नहीं। तो देखो इसका कटु भाव भरजी कहते हैं। भरजी कहते हैं जन आवे गुण प्रभु देखने काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान जो अपने दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं। क्यों? यदि मेरे दोषों की तरफ देखे तो भगवान के दर्शन होना मेरे लिए असंभव सी बात है, किंतु एक प्रकार से भगवान नहीं देखते। और भगवान कहते हैं कि दिनों के बंधु, अरे मैं दीन हूँ। और भगवान कहते हैं कि जिनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है, वे अपने प्यारे भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर सकती, अपने भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर सकती, ऐसा उनका कोमल स्वभाव है। तो एक प्रकार से मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो व्यवहार है, उसकी तरफ भगवान कभी नहीं देखेंगे, वे अपने वृद्ध की तरफ ही देखेंगे। और यदि एक प्रकार से समझो कि अपने आने में विलंब होना ही नहीं चाहिए, तो फिर कहते हैं कि मोरे मन भरोस दृढ़ सोजी, और मिली है ही राम सकुन ऐसे होगी। और दूसरा एक पाठ ये भी मिलता है कि मिली है ही राम सकुन सुबह होगी। दोनों उत्तम है, दोनों पाठ भाव एक ही है कि मेरे मन के वहां दृढ़ विश्वास है। कौन सा? तो वह जो है पूर्व को आपने बतलाता है संक्षेप से, वह कौन सा? उसके लिए जो पूर्व की चौपाई में कहा है ना कि जन गुण प्रभु देखने काऊ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इस चौपाई का जो भाव है उसको कहते हैं कि उसको देख करके, उसको याद करके, निश्चय करके मेरे को निश्चय विश्वास है, विश्वास है नहीं दृढ़ विश्वास है कि भगवान आवेंगे मिलेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। और फिर साथ के मां समझो कि सुकुन भी शुभ हो रहे हैं। शुभ क्या कि पहला दिख रहा है कि दया हाथ दही भुजा माने दया नेत्र फर्क रहा है, तो ये होता है तो अपना इसे मित्र का मिलना होता है, भाई का मिलना होता है, तो इस कारण से भी होंगे। और यदि खुद कदाच न हो तो कहते हैं
बीते अवधि रहे जो प्राण, बीते अवधि रहे जो प्राण, को पापी जग मोही समान, को पापी जग मोही अवधि बीत जा और यदि देह में मेरे प्राण रह जाए तो समझना चाहिए दुनिया में मेरे समान कोई पापी नहीं। और कहीं ऐसा बात आता है, बीते अवधि रहे जो प्राण, बीते अवधि रहे जो प्राण, अधम कवन जग मोही समान, अधम कवन जग मोही समान। तो समझो कि दोनों का भाव एक ही, पाठ भेद होकर के भाव एक ही। को पापी कह दो, को पापी जग मोही समान, अधम कवन जग मोही समान। तो बात यह है कि एक प्रकार से समझो कि अवधि बीतेगी नहीं, मेरे को दृढ़ विश्वास है भगवान मिलेंगे। और यदि अवधि बीत जाए, यदि एक समझो कि आपने अवधि बीत जावे तो फिर समझ लेना चाहिए कि एक प्रकार से मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मेरा यदि सच्चा प्रेम है तो उसी वक्त मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि मैं एक प्रकार से अब तक तो अवधि मेरे प्राणों का आधार था, और अवधि समाप्त होगी तो अवधि तो आधार है नहीं, समझा। तो फिर तो मेरी निष्ठा ही है, यदि प्राण है तो समझ लेना चाहिए कि प्राण नहीं रहेंगे, रह जा तो मेरे समान कोई पापी नहीं। पापी क्यों नहीं? तुम्हारे समान यदि रह जाओ तो फिर अग्नि में प्रवेश कर जाओ ना। बोले अग्नि में प्रवेश करके यदि प्राणों का मैं त्याग करूं तो यहाँ फिर प्रेम का तो आत्महत्या तो कोई मनुष्य कर सकता है, हंस से भी कर सकता है, विचार से भी कर सकता है, लोक लज्जा से भी कर सकता है। प्रेम तो उसका ही नाम है कि अवधि बीतने पर देखे मां प्राण अपने आप ही विदा हो जाए। ऐसी स्थिति होने के साथ ऐसा ही भाव है। राम वीर सागर में है, भरत मगन मन हो, राम वीर सागर में, भरत मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए जिनि पोत सियावर रामचंद्र की। राम का जो विरह एक वियोग, वो ये सागर, ऐसे सागर के वहां भरत का मन मगन हो गया, डूब गया। ऐसी अवस्था के वहां ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां आ पहुंचे, जैसे डूबते हुए के लिए नौका आ जाती है, और हनुमान जी आकर के उसको बचा दिया। कहा कि भक्त, जिस भगवान के नाम की तुम रचना लगा रहे हो, एक प्रकार से वे भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के सहित तो आप पहुंचे आ रहे, तो उसके प्राण बच गए। जैसे कोई मच्छी के प्राण जाते और उसको उठाकर जल में गिर दे तो उसके मां समझो कि प्राण उसके बच जाते। तो अब ये इसमें विचार करना चाहिए। भरती जैसे पुरुषों के लिए विचार तो नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी ये बात होती है कि अपने प्रकरण के अनुसार बात आ गई तो कहनी पड़ती है कि हनुमान जी आगे भगवान क्यों नहीं आगे? उनके दूत आए, आकर खबर दे आ रहे हैं, एक प्रकार से ठीक है, कोई हनुमान जी आगे तो भगवान ही आगे, उनके दूत खबर दे तो कोई बात नहीं, किंतु आपके जो उदाहरण से दृष्टांत के अनुसार तो ये होना चाहिए भगवान ही आ जाना चाहिए उसमें, क्योंकि क्षण में भगवान आ सकते हैं। उनके आने में कोई कठिनाई तो थी नहीं, जैसे हनुमान जी का नाम सुन का वे तो सामर्थ्यवान थे, सब कुछ कर सकते थे, एक प्रकार से खुद क्यों नहीं आ गए? तो बोले साथ के वहां कराने की मेरे दृढ़ विश्वास है, और 2 नंबर में सुकून भी अच्छे हो रहे। सुकून को क्यों लाया यहाँ? सुकून के खातिर
तो करना चाह रहे हैं तो प्रतीक्षा उसके वास्ते, तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और भगवान मिलेंगे इतना शब्द कहना चाहिए था। यदि क्यों दिया हूँ अगर शंका है यदि श्रुति की आवश्यकता है, यदि नहीं आवे तो एक प्रकार से मेरे प्राण नहीं रहेंगे। नहीं आवे क्यों, यदि नहीं आवे क्यों, तो ये यदि शब्द क्यों, और सुखना का उसके साथ में मिलान की, उसको दृढ़ विश्वास है भगवान आऊं सुनिया और जरूरत नहीं, तो फिर भगवान ही कूद आते। और भगवान के हृदय में यह भाव क्यों पैदा होता कि हनुमान तुम जाकर के देखा निगल करो कि भक्त का मेरे लिए कैसा भाव, वो चाहते हैं ना हमको, वो यदि जो है उनके हृदय में पैदा असर हो गया। वो जो एक भाव साथ के इसमें कि सकुन भी अच्छे हो रहे, तो भगवान का मतलब कोई चीज नहीं रही ना, नहीं किंतु वो पंद्रह हो गया, कुछ तो दिखा रोक लिया। तो ये बतलाया जाता है कि समझो कि भगवान क्षण मात्र के वहां पर सोच सकते, तो इससे क्या हमको लेना चाहिए कि हमारे हृदय के वहां ये भाव है कि भगवान के आने में जो विलम्ब हो रहा है हम भगवान को सूर्य नहीं मानते। तो सूर्य जानने के साथ ही समझो भगवान कहते हैं कि उसको परम शांति मिल जाती। तो सूर्यता क्या कि बिना ही कारण से प्रेम और बिना कारण से दया करने वाले भगवान, और हम कारण को खड़ा करें तो हम खड़ा करते हैं कारण, तो फिर भगवान जो सूर्य है बिना ही कारण दया प्रेम करने वाले हैं, समझा, उसकी न्यूनता देखते हैं कि यदि हम उसका प्रभाव मान ले तो फिर हमारी न्यूनता की तरफ देखने की आवश्यकता क्या। और देखते हैं तो फिर तुम अपने जो अपने में दोष है उसको निवारण करके भगवान को बुलाना चाहते हो। बच्चा जो है समझो कि आपने छोटा बच्चा साल भर का और टट्टी और पेशाब से लथपथ है, महान अपवित्र है और रोता है माँ के लिए, और दूसरे लोग उसको समझाते हैं तो कुछ भी किसी की नहीं मानता, रोता ही है। माँ आती है दौड़ करके, और माँ दौड़ करके आकर के बन के यदि बिल्कुल एक प्रकार से वो व्याकुल है और वो किसी भी प्रकार से समझो कि नहीं रुकना चाहता है, तो माँ पहला चेष्टा करती है कि उसको धोकर शुद्ध कर करके उसको माँ अपनी गोद में ले, किंतु वो इतना व्याकुल हो जाता है और हल्के चढ़ जाता है, श्वास पर श्वास लेने लग जाता है, तो माँ एक से उसको आश्वासन देने के वास्ते अपने हृदय के लगाते हैं, फिर उसका पेशाब करके फिर अपने भी स्नान करके शुद्ध हो जाओ। और फिर उस बात का परवाह नहीं करती कि एक प्रकार से इसको लड़के को मैं शुद्ध कर लूं, पहला तो लेती है फिर शुद्ध कर। तो हम लोगों में आतुरता कभी, भगवान जो दया के सागर है एक प्रकार से ये भी हमारा कहना कमजोरी है। सागर क्या, सागर की तो सीमा है, उसकी तो सीमा नहीं दया की, वो तो अपरिमित दया, अपार दया है, अनंत दया है, ऐसी दया है। सारी दुनिया को हम इकट्ठा कर ले में और भगवान की दया को सागर के समान भी समझें तो सारी दुनिया की दया इकट्ठी होकर के उस सागर के बूंद के समान नहीं हो सकती। जब इतने दयालु भगवान है तो उस भगवान के दया को समझने के साथ विलंब होने का कोई कारण नहीं। भगवान जो इतने प्रेमी है कि एक प्रकार से तुम जो अपने आप को बेच देते हैं, प्रेम में स्वयं भगवान बिक जाते हैं। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान को खड़ा करके बाजार में नीलाम करे तो नीलाम कर देता है, उसके बाद नीलाम हो जाते हैं, ऐसे प्रेमी है। उस प्रेमी के लिए विलम्ब होने के बीच के वहाँ एक प्रकार से भगवान का दोष तो है ही नहीं, और अपना दोष हम कायम करें कि हमारे दोष के कारण भगवान नहीं आते, तो ये भी दोष भगवान पर ही जाकर कायम होता। नई बात हम भगवान पर दोष नहीं लगा, वो अपने पर दोष कायम करते, और अपने दोष के कारण भगवान नहीं आते हैं। तो अपने दोष के कारण भगवान नहीं आते हैं तो एक प्रकार से भगवान हमारे दोस्तों को देखते हैं। हमारे दोस्त के कारण भगवान नहीं आते हैं तो भगवान हमारे दोस्तों को देखते हैं। तो जन्म गुण प्रभु देख निकाल
ये कहाँ लगता है? तो एक प्रकार से ये हमारा देखना, अपने दोस्तों को भी देख करके भगवान के आनंद विलम्ब मानना, ये भी भगवान पर ही दोष लगा। तो हम समझ रहे इस बात को कि भगवान दोस्तों में देखते नहीं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे प्रेमी हैं, तो भगवान तुरंत प्रकट हो सकते हैं। दो प्रकार की मैंने भगवान के विषय में जानकारी बताई। भगवान के एक तो ये कि एक प्रकार से समझो कि जो आप तो कहते हैं कि एक प्रकार से हमारे जो ख्याल में आए कोई बोलो तो नहीं गड़बड़ कर दिया सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरिष्यति। सब भूतों का सूर्य मुझको जान कर करके और मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञातवा जो जान करके के, वो जानना का दो प्रकार कि भगवान बिना कारण दया करने वाले और बिना कारण प्रेम करने वाले हैं, ऐसे भगवान है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो तो सूर्यता के पूर्व का ज्ञान, और सूर्य है यह बात उसके बाद में उसको इस ज्ञान के प्रभाव से भगवान को सूर्य मानता है। पहला तो सामान्य ज्ञान होता है कि जिससे भगवान को यह मानता है शास्त्रों के प्रमाण से कि भगवान सबके सूर्य है। और इस प्रकार की मान्यता होकर के और फिर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अंतिम ज्ञान, अंतिम क्षण का वो ज्ञान भगवान के विषय में। जैसे आपने भरजी कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु देखे न काऊ, तो जन अवगुण प्रभु देखे न काऊ यह बात भरजी कही, और इस बात को हम लोग पढ़ी और सुनी और सुन करके हम लोग समझे, और ये सब उसकी व्याख्या हुई कि एक प्रकार से अपना दोष मान करके हम समझते हैं भगवान विलम्ब करते हैं, हमारे दोषों को देखकर विलम्ब करते हैं। तो भगवान के विषय में ये कहा गया कि जन अवगुण प्रभु देखे न काऊ, तो ये चौपाई चिरतार्थ कहाँ हुई कि हम तो एक प्रकार से ऐसा कहाँ मान रहे हैं। यदि इस चौपाई के अनुसार माने तो फिर ये देखने की गुंजाइश नहीं है कि हमारे दोषों को देख भगवान विलम्ब करेंगे। तो ये एक प्रकार का ज्ञान, इस ज्ञान से हो मानता कि वास्तव में भगवान ऐसे ही। इस चौपाई का जो अर्थ हम लोग समझें, इस पर करें विश्वास, इस पर करें श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास करें तो इसका नाम है मानता। और मानता करने के बाद जो हमारे को ज्ञान हुए, समझा, वो भगवान को सूर्य जानना हो तो फिर भगवान क्षण आते भी देंगे। ये आपने सुनी इस बात, और सुनकर इसका विश्वास करके इस बात में अपने हृदय में मान ली और इस पर श्रद्धा करी, विश्वास कराया, और मानने के साथ ही एक प्रकार से फिर आपको उसके बाद का जो ज्ञान हुए वो भगवान को सूर्य जानने का ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान का फल भगवान की तुरंत प्राप्ति है। नारायण श्याम रामचंद्र की जय, मोर मुग्ध बंसी वाले की जय। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी इन चारों भक्तों की व्याख्या तथा भाव बदलने से एक क्षण में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और भगवान की सुहृदता के विषय में विस्तार पूर्वक ये व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदका के द्वारा आज मिति पौष पंचमी संवत 2011 प्रातः 10 बजे श्री राम दिग्दास जी परशुराम प्रयाग की कोठी वृंदावन रमन लेती में दिया गया।